आप को गरीब मानती है और गरीब हैं भी। आज जो इस सभा में हमारी माताएं बहनें और पुरुष जो आए हैं, निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं से गरीब हैं। हम इस आशे में हैं, इस भरोसे में हैं कि हमें कोई न कोई मदद करे, और हम गरीब हैं और आज इस परिस्थिति में हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं कि आधी ठंडी बीत जाने के बाद सरकार के चंद कम्बल हमारे हिस्से में आई है। क्या इसीलिए इस भारत की धरती पे हमारा जन्म हुआ है? आज 75 साल बीत जाने के बाद ये दलित समाज की महिलाएं, ये अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं का दुख दूर नहीं किया जा सका। आज जो परिस्थिति हमारे समाज में, जो संघर्ष के रूप में छोटे भाई रामपुकार पासवान जी ने संघर्ष करके और आप लोगों के लिए चंद कपड़े की जो व्यवस्था की है, ठंड से बचने की जो व्यवस्था की है, आज हमारे जैसे और रामपुकार जैसे लोगों को, मुखिया जी जैसे लोगों को सरकार से मांग के करना पड़ता है कि हमारे समाज में गरीब गुरबे लोगों की आप कुछ न कुछ मदद करें। आज आधी ठंडी बीत गई। ये व्यवस्था अगर होनी चाहिए थी तो एक समय अनुकूल निर्धारित तिथि के तहत होनी चाहिए थी। आज जरूरत है इसी बात को समझने का कि हम इस परिस्थिति को कैसे बदले, कैसे समाज में हम मान सम्मान और प्रतिष्ठा पावें। आज इस समाज में जो आप लोग बैठी है, क्या इस समाज में और महिलाएं नहीं है? सवर्ण समाज की महिलाएं आज इस समाज में उपस्थित नहीं है। क्या वो गरीब नहीं थे? तो सही बात है कि वो गरीब नहीं है। अगर गरीब होती तो आपके साथ वो भी एक पंक्ति में बैठी होती। आखिर ये व्यवस्था इतनी क्यों बदल गई कि आज दलित समाज की महिलाओं को, दलित समाज के विकलांग पुरुषों को आज हमें लाइन में खड़ा होके और समाज सरकार के सामने जो हम हाथ फैला रहे हैं कि हमें मदद करो, हमें सहयोग करो, तो आज ज़रूरत है इसी बात को समझने का कि हमारा और आपका विकास तभी संभव होगा जब इस देश में, चाहे वो मुखिया से लेके मुख्यमंत्री तक हो, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक हो, वो व्यक्ति अम्बेडकरवादी विचारधारा का होना चाहिए और सामाजिक जागरूकता उसके अंदर हो, तभी हमारे देश में हमारे लायक इस देश की सत्ता बन सकती है। जब तक आप गरीब गुरबा इस देश की सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक मुखिया से लेके प्रधानमंत्री तक आपका, आपके विचार का नहीं होगा, आपके समाज का नहीं होगा, तब तक निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि हमारा और आपका तरक्की और विकास नहीं होने जा रहा है। आज जिनकी इस देश में सत्ता है उनके घर में ठेकेदार है, जिनके देश में सत्ता है उनका दरोगा है, जिनके देश में सत्ता है उनका जज है, जिनके देश में सरकार है उसके परिवार के लोग संपन्न और सुखी है। आज हमारे इस देश में कोई हमें देखने वाला नहीं है और हम आम तौर पर गरीब गुरबा की जो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, इस जिंदगी से छुटकारा कैसे मिलेगी? आज निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आज जो हमें यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया, वो देश की, अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं होता और कानून हमारे लायक नहीं होता, तो आज शरीर पर जो वस्त्र है
के भी वस्त्र हमें नसीब नहीं होता। आज हमारे समाज में जन्मी माता सावित्रीबाई फुले इस भारत की धरती पे जो आधी आबादी है महिलाओं की, आधे पुरुष और आधे महिलाओं की जो आबादी है, लेकिन इस देश में जो पहले से इस देश की व्यवस्था चल रही थी, महिलाओं का शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। और इसी देश में जन्मी माता सावित्रीबाई फुले ने जो माली समाज में जन्म ली थी और इस देश के महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और इस देश के पहला अगर कोई शिक्षा की देवी बनी महिलाओं के लिए और महिलाओं का अधिकार के लिए, तो माता सावित्रीबाई फुले हैं, जो महिलाओं को शिक्षा देके और उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया। और आज जो इस देश में हिंदू कोड बिल बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लाया गया, उसी के तहत हमारा और आपका विकास हो रहा है। और आज इस देश के पहली कुर्सी पर बैठी द्रौपदी मुर्मू जो देश की एसटी समाज की है, और आज वो महिला भी प्रधान राष्ट्रपति बनकर बैठी है। इसी कोड बिल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत इंदिरा गांधी इस देश की सत्ता संभाल चुकी। इस संविधान के ही देन है कि बिहार में लोग कहते थे कि अनपढ़ महिला है, और वो राबड़ी देवी इस देश के, इस बिहार के भी वो मुख्यमंत्री बनी। तो आपको समझने का जरूरत है कि हमको हक और अधिकार किसने दिया, हमको इतना विकास तक किसने पहुंचाया, हमारे बेटे को एमए पढ़ने का अधिकार किसने दिया, स्कूल जाने का अधिकार किसने दिया, टाई बेल्ट और गर्दन में मफलर लगाने का अधिकार किसने दिया। तो इतना मान के चलिए मेरी माताओं और बहनों कि अगर इस देश में हमारा कोई भगवान है, अगर इस देश में हमारा कोई नेता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनके बाद ही दुनिया में चाहे कोई देवी हो, कोई देवता हो, किसी ने हमारे दलित बैकवर्ड और महिलाओं का कल्याण करने के लिए नहीं आया। इसलिए नमन करते हुए, और जो इस देश की व्यवस्था की बात करती है, इस देश की व्यवस्था में अपनी व्यवस्था बनाइए। चंद मुट्ठी भर लोग इस देश में पूंजीपति आते हैं, और जब चुनाव आता है तो हमारे जैसे नेताओं को खरीदने का काम करते हैं। जो जिस लायक है उसे खरीदा जाता है। आप जिस लायक है, आपका वोट 500 रुपया में, 200 रुपया में, एक बोतल शराब में, एक किलो मुर्गा में आपका अधिकार और जो है सारे चीज़ खरीदा जाता है। निश्चित रूप से माताएं और बहनें हमारी बात न सुने, निश्चित रूप से जब चुनाव आए तो आप भी नेता बनो, आप भी विचारक बनो, आप भी सोचो कि आखिर ये 200 रुपया दे रहा है तो क्या हमारे लायक इस देश में व्यवस्था बनाने की इसकी हस्ती है। तो जो हमें खरीद कर, जो हमें अब आज इस देश में जो बन रहे हैं लोग, तो निश्चित रूप से पूंजीपति इस देश के जा रहे हैं। और जो पूंजीपति इस देश के जा रहे हैं, तो पूंजीपति कैसे बने। वो 200 रुपया में हमारा वोट खरीद कर और इस देश के इस सूबे का वो विधायक बनता है, इस सूबे का वो एमपी बनता है, और हमारा ही अधिकार और हक का हनन करके। और आज हमें क्या औकात है एक मुखिया का, क्या औकात है एक विधायक का, क्या औकात है एक सांसद का कि आज 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपया खर्चा करके और इस देश के संसद भवन में जाते हैं और इस स्टेट के राजधानी में जाते हैं। तो निश्चित रूप से माताएं और बहनें इतना जरूर समझिए, और अपने परिवार, अपने बाल बच्चे के लोगों को भी समझाइए कि निश्चित रूप से अपना वोट बेचने का चीज़ नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना वोट बेच सकता है, वो व्यक्ति अपना बेटी भी कभी बेच सकता है। इसलिए जो बाबा साहेब की कुर्बानी थी, उस अधिकार को ऐसे व्यक्ति के आज जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब कहीं संबंध बनाते हैं, तो देखते हैं कि लड़का का चाल चलन कैसा है, लड़का का विचार कैसा है, लड़का का खानदान कैसा है, और अपनी बेटी का हाथ निश्चित रूप से उस आदमी को हाथ में देने की कोशिश करते हैं।
जिनके अंदर सारा दुराचारी से दूर हो। तो आज इस देश में माँ और बहनें और भाइयों से भी अनुरोध करना चाहेंगे क्या कि इस देश में जिसे हम देश में संविधान के ऊपर विचार करने के लिए भेजते हैं, नीति निर्धारित करने के लिए भेजते हैं, हम गरीब गुरबा अपने लायक व्यवस्था बनाने के लिए भी भेजते हैं, तो वो प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके अंदर विचार कैसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से माताएं बने, आने वाला समय फिर 2025 में चुनाव आ रहे हैं और हमें और आपको भटकाने का कोशिश करेंगे, हमें और आपको खरीदने का कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने विचार के तहत इस देश में अपने लायक नेता बनाइए ताकि आपके लायक इस देश की व्यवस्था बन सके। तो जो आज हमारे और आपके बीच में है, तो निश्चित रूप से एक विवेक तो होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने जो अधिकार हमें दिया है अपने संघर्ष के द्वारा, कभी इसे देश की व्यवस्था को पेरियार ने लड़ा था, कभी महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़ा था, जगदेव प्रसाद ने उखा के मैदान में अपनी कुर्बानी देकर लड़ा था। क्या इस कुर्बानी को आप चंद पैसों में बेच देंगे? क्या अपने वंशज जो आपका बेटा इस देश में जातीय व्यवस्था है, इंसान को कहीं ना कहीं तो जन्म लेना है, जो इस देश में जाति व्यवस्था बना के हमारे समाज को बहुत भागों में बांटा। आज जात पात की बात करने वाले लोगों को ये मालूम नहीं है कि आज हम 10 जातियों का नाम सुनवाते हैं और कहते हैं कि फलाना फलाना जात है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे इस देश के संविधान के तहत पूरे भारत में कितनी जातियां हैं। तो मैं समझता हूं कि आज 75% लोग, 100 में 75 लोग जो नेता अपने आप को कहते हैं, कुर्ता और पजामा पहन के घूमते हैं, 100 में 75 लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि संविधान के तहत इस देश में कितनी जातियां हैं। लेकिन मैंने वो गुरु किया है कि आज हमें वो मालूम है कि हमारे समाज में कितनी जातियों में इस समाज को बांटा गया। तो 6,747 जात इस समाज में पाए जाते हैं और उसमें भी 3,747 जातियाँ उप जातियाँ हैं। मतलब जाति में भी जाति, एक जाति जिसको छुआ जा सके, एक जाति जिसे नहीं छुआ जा सके। इस देश के जो हमारे समाज को बांट के जो आज राजपाट कर रहे हैं, इस राजपाट को भी आपको समझना होगा। चंद घड़ी में मैं आपको सारी बातें नहीं समझा पाऊंगा। निश्चित रूप से माता और बहनें इतना जानिए कि आज इस देश लोकतंत्र में जो स्थापना लोकतंत्र का हुआ, इस लोकतंत्र में एसपी पैदा होते हैं, दरोगा पैदा होते हैं, इस देश में विधायक पैदा होते हैं, इस देश में जज पैदा होते हैं। तो वो हमारे समाज का निश्चित रूप से कैसे जीतते जाएंगे। तो माँ और बहनें, एक कपड़ा कम पहनो, एक टाइम का भोजन कम करो, लेकिन अपने बेटे को स्कूल के दरवाज़ा जरूर दिखाना। स्कूल के दरवाज़ा पर ही सारा व्यवस्था बनता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्कूल में नहीं पढ़ के उन्हें मास्टर बैठने नहीं देता था और वो स्कूल के बाहर बैठ के मास्टर की बात सुन के आज 36 डिग्री इस देश में प्राप्त किया। इतना बड़ा विद्वान बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान अभी तक हो सकता है, भारत की धरती है, उनसे भी बड़ा विद्वान पैदा हो जाए। लेकिन आज इस देश में अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा विचारक और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ी डिग्री लेने वाला कोई नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है कि हमारे समाज में ऐसे सपूत का जन्म हुआ, ऐसे विचारक का जन्म हुआ जो आज वर्ल्ड में भी बाबा साहब के नाम को नाम लिया जाता है। और लंदन जैसे यूनिवर्सिटी के गेट पर भी बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है। इस देश की बौद्धिक ज्ञान इतने काफ़ी है कि हमारा और आपका विकास जब तक बौद्धिक ज्ञान के तहत नहीं करेंगे तब तक हमारा और आपका विकास संभव नहीं है। ज़्यादा मैं आपका समय लेना नहीं चाहूँगा, कहने के लिए तो सारी बातें हैं, लेकिन आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में आप लोग जो ने शिरकत किया, आप लोग जो आए हैं,
तो निश्चित रूप से जो राम प्रकार पासवान जी की तरफ से संघर्ष के द्वारा जो आज चंद चीज मिल रहा है, इसे लेकर अपना जो जीवन व्यतीत बनाए, लेकिन अपना जो जीवन व्यतीत करे, लेकिन आने वाला जीवन हमारे बाल बच्चों का, हमारे समाज का इस तरह का जीवन नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग संघर्ष कीजिए और आपके संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। जय भारत, जय भीम। कम्बल बांटते हैं। मैं आप लोग इसी जगह पर घोषणा करता हूँ कि अगले बार जब मौका मिलेगा तो 10 तारीख को मैं भी अपने फंड में अपने तरफ से 5,000 रुपया आप लोग को दान दूंगा। और आप लोग हर साल इसी तरह से करते रहिए और एक्टिव को आगे बढ़ाते रहिए। और जो भी विकलांग विधवा है उनके लिए जहाँ भी आप लोग को ज़रूरी पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब जरूर पड़े आप याद कीजिएगा, मैं आपके साथ रहूँगा। इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।